हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और 14 सितंबर 2024 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पर आधारित हम आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि राजा राम मोहन राय किस समाज से संबंधित हैं। तो राजा राम मोहन राय जी हैं, ये कौन से? तो ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। किससे? ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय जी संबंधित है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी, ये आपको याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करते चलना है मेरे साथ साथ। तो 1815 में इन्होंने कौन आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को ये एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी की याद में मनाया जाता है। पटेल जी का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर को हुआ था, उन्हीं के जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 50 में इसका प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। किसका? न्यायपालिका और कार्यपालिका जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत डब्ल्यूटीए का सदस्य कब बना। तो भारत डब्ल्यूटीए का सदस्य 1 जनवरी 1995 में बना था। कब? तो 1995 में 1 जनवरी को बना था। तो डब्ल्यूपीए क्या होता है फ्रेंड? ये होता है डब्ल्यूटीए होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यूटीए का मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो जिनेवा कहाँ पे है? तो जिनेवा ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ये डब्ल्यूटीए का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन पूछा था हरित क्रांति कब आया था। तो जो हरित क्रांति है ये 1960 के दशक में आया था। कब? तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति के जनक की बात करें तो कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर इन वर्ल्ड पूरे विश्व में पूछे तो कौन हो गए? नॉर्मन बोरलॉग जी। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ये पूरे विश्व में है, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हो जाएंगे और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी। अगला क्वेश्चन पूछा था रंगाबाती डांस किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो डांस हो गया, लोक नृत्य हैं, ये सभी आपके हर शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये देख के जाना है। रंगाबाती ये कहाँ का? उड़ीसा का ये डांस हो जाएगा। छऊ और डोली यात्रा भी उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य हैं। छऊ पूछे, डोली यात्रा जो है ये कहाँ का? उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? वो 82.14% थी। कितनी? 82.14% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला था भारत की साक्षरता दर, अगर ओवरऑल पूरे भारत की पूछी जाए साक्षरता दर कितनी जिसमें महिला पुरुष दोनों सम्मिलित हैं, तो वो कितनी है? 74.04%। 74.04% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सा मौर्य शासक धर्म से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा मौर्य शासक था जो धर्म से जुड़ा था? तो वो कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सबसे अधिक पदक किसे मिले थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में महाराष्ट्र राज्य को सबसे अधिक पदक मिले थे। किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था शामिल है। तो भाग कौन सा होगा जाएगा? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। तो भाग 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था
लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर कप है ये किसके? टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल से? टेनिस से संबंधित है। अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, हर शिफ्ट में आपसे कि अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद आपको देख के जाना है, इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद। सारे अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है उनको देख के जाना। अनुच्छेद 333 ये किसी लोकसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था उनसे रिलेटेड अनुच्छेद 333 है। अगला क्वेश्चन पूछा, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो जो साइमन कमीशन कब बना था? तो साइमन कमीशन ये बना था 1927 में ये बना था। और इसके विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। और 1927 में बनता है और भारत में ये 1928 में आता है। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन तो 1927 ईस्वी में हुआ था, परंतु क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में भारत आता है। और भारत में इसका विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था। तो लाला लाजपत राय ने जब इसका विरोध किया तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इन पर लाठी चार्ज कर दी थी। तो उनके सर में एक लाठी लगने से इनकी क्या मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन था 2028 तक ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? जो 2028 में ओलंपिक होगा इसका आयोजन कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। कहाँ पे होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, तो जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किस त्यौहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो जल्लीकट्टू खेल है ये किस राज्य में मनाया जाता है और किस त्यौहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये पोंगल त्यौहार के समय मनाया जाता है। किसके? पोंगल त्यौहार के समय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित हैं? तो जो तपन कुमार हैं जी ये छऊ नृत्य से संबंधित हैं। किससे? छऊ। तो छऊ कहाँ का नृत्य है? ये ओडिशा का नृत्य है। छऊ कहाँ का है? तो ओडिशा का नृत्य है। ठीक है। छऊ नृत्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो कहाँ? झारखंड में भी होता है, ओडिशा में होता है और पश्चिम बंगाल में भी छऊ नृत्य किया जाता है। आइस हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 6 होती है। कितनी होती? तो 6 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। खेड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खेड़िया नृत्य ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 74.04% थी। ठीक है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। अनुच्छेद 126 संबंधित है। तो अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है? ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड है। तो जो 126 में प्रावधान क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा वो अनुच्छेद 126 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस भाषा में? तो ये ब्राह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही क्या हो रहा है? दिन पर दिन जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसका राइट आंसर है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भरतनाट्यम की जो जननी है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रुक्मणी अरुंडेल को। रुक्मणी अरुंडेल को भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 21A संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A में दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार से। तो अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, वार्ड मेंबर का चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो जो वार्ड मेंबर होता है उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण में एक वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पे बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर
होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये कितने डिग्री देशांतर होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर। तो ये 180 डिग्री कैसे देशांतर, ये आपकी क्या हुई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।